प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह में। और हम इन दिनों में सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य से मेमने का गहरा रहस्य। प्रेज द लॉर्ड। हम सीख रहे हैं इन दिनों में। बीते हफ्ते में हमने यही बात करी थी, आज भी यही बात करेंगे। इसी वर्ष से जिससे बीते हफ्ते में बात करी उसी से थोड़ी और बात करूंगा और विश्वास करता हूं कि और कुछ नई बातें सीखेंगे हम मेमने के रहस्य के बारे में। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसके 14 पद को हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहां पर जब मैं ये मैसेज बना रहा था, दोबारा से इसको और स्टडी कर रहा था, तो इसी वर्ष में परमेश्वर ने मुझे रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मुझे इससे कुछ और सिखाना मांग रहा था। अभी तक तो हमने देखा कि कैसे मेमने के लहू से हमारे वस्त्र श्वेत हुए हैं, कैसे हम सिंहासन के पास पहुंचे, कैसे हमारी स्वर्ग में एंट्री हुई। लेकिन इसके पीछे, इससे पहले क्या हुआ उन लोगों के साथ? इससे पहले उन लोगों ने जो 1,44,000 लोग उस बड़ी भीड़ में थे, उनके साथ हुआ क्या है, वो कैसे सिंहासन के सामने पहुंचे। मैं आज उसके लिए थोड़ी सी चर्चा करना मांगता हूं इस मेमने के गहरे रहस्य के साथ। जी, निकाल कर पढ़े मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसके 14 पद को। मैंने उससे कहा हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, स्वर्गदूत से यूहन्ना कह रहा है, हे स्वामी तू ही जानता है। और स्वर्गदूत बता रहा है ये वे हैं जो महाकलेश से निकल कर आए। छोटा मोटा कलेश नहीं है। सिस्टर संगीता, आज सुनिएगा ध्यान से। कोई ऐसा क्लेश नहीं है जो घरेलू हो, कोई ऐसा क्लेश नहीं है जो पति की तरफ से ऐसे ही मिल रहा हो कि तू जॉब नहीं करेगी, भाई तुम घर में रहा करो, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। वो क्लेश नहीं है जो रात को पति दारू पीकर आके मार रहा है, ये वो क्लेश नहीं है। ये वो क्लेश नहीं है जो बीमारी के कारण है, ये वो क्लेश नहीं है जो फाइनेंस के द्वारा है, ये वो क्लेश नहीं है जो पड़ोस में होता है, ये वो क्लेश नहीं है जो घरों में आपस में होता है। नहीं, ये उस कलेश की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है स्वामी तू जानता है ये वो लोग हैं जो महाकलेश से निकलकर आए हैं और इनकी संख्या 1,44,000 है और बहुत बड़ी भीड़ है जो सिंहासन के सामने खड़ी है, जिसके वस्त्र मेमने के लहू के द्वारा धुले हैं और वो स्वर्ग में पहुंच पाए हैं। लेकिन कैसे? वजह क्या रही? एक महाकलेश, एक बहुत बड़ा कलेश जिसकी वजह से ये वो लोग हैं जो मसीह के कारण सताए गए हैं। ये वो लोग हैं जो मसीह के कारण इनके ऊपर उपद्रव हुआ है। हो सकता है मेरी बहन तेरे घर में ये वाला कलेश है कि तू चर्च गई तो तेरा मेरा रिश्ता, आप उस भीड़ का हिस्सा है, इसका मतलब। हालेलुया। आपके ऊपर सताव है, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं अगर तुम यीशु को मानते हो तो तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। आप उस भीड़ का हिस्सा हो, आप उस सिंहासन के सामने खड़े हो। ये वो लोग हैं जो बड़े कलेश से निकले, जो मसीह के कारण सताए जाते हैं, जिन पे ताड़ना पड़ती है, जो जेल में गए हैं। बहुत से खादिम इस सुसमाचार के लिए जेल में गए हैं। उन्होंने अपने परिवारों को छोड़ा है, उन्होंने गरीबी को देखा। क्यों? कि किसी तरीके से मेरी जगह उस सिंहासन के सामने, मेमने के सिंहासन के सामने मैं उस बड़ी भीड़ में खड़ा हो सकूं। उस 1,44,000 लोगों में खास मेरी भी जगह फिक्स या तय हो जाए। हालेलुया। अगर आप पे सताव हो रहा है, अगर आप पे कलेश हो रहा है, अगर आप पे उपद्रव हो रहे हैं, अगर आपको मसीह के कारण सताया जा रहा है, आप पर ताड़ना की जा रही है, आपके बेटे बोल रहा है, आप ही से बोल रहा हूं, कहां गया तुम्हारा मसीह? तुम्हारे पैर का दर्द तो ठीक नहीं हो रहा? ये सताव है। और उस महाकलेश में से निकलकर आप तैयार हो रहे हैं, मेमने के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बना रहा है वो आपको तो आनंदित, आपको तो खुश होना चाहिए कि मसीह के कारण मुझ पर ताड़ना पड़ रही है, मुझे सताया जा रहा है, मेरी खिलाफत करी जा रही है, मेरे विरोध में बोला जा रहा है। अरे मेरे ही बच्चे मेरे विरोध में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलने लगी हूं, मैं मसीह को और मोहब्बत करने लगा हूं। हालेलुया। ये वही लोग हैं, है ना, जो आपको रोकते हैं इबादत करने से। ये वही लोग हैं। ये वो बड़ी भीड़ ऐसी भीड़ नहीं है जो अपने घरेलू कलेशों से, अपनी घरेलू प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो मसीह के कारण जिन पे ताड़ना पड़ी है, जिनको सताया जा रहा है, ये इस महाकलेश से होकर निकल रहे हैं। हो सकता है शैतान आपकी ताड़ना कर रहा हो सकता है शैतान आप पे क्राइसिस ला रहा हो सकता है। अरे
क्राइसिस तो पूरी दुनिया पर है, लेकिन आप पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको उस बड़ी भीड़ के लिए तैयार कर रहा है कि आप मेमने के सिंहासन के सामने खड़े हो सके। हालेलुया। लोग अगर आपको दुक्कार रहे हैं मसीह के कारण, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, लोग आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, लोग आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी खिलाफत कर रहे हैं, तो आपको आनंद और खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए एक जगह तैयार हो रही है कि आप उस सिंहासन के सामने खड़े हो पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर, देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, झूठे इल्जामों में बहुत से खादिम जेल चले गए। कोई क्राइम नहीं करा उन्होंने, कोई क्राइम नहीं करा है, फजूल की झूठी बातों में खुदा के खादिमों को जेल करा दी, लेकिन उनके लिए तो बड़ी आनंद की बात है। आपको याद आ रहा होगा, पौलुस और सिलास ने कुछ नहीं करा था, वो भी जेल खाने में डाले गए थे। अरे जेल खाने में भी खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है उनके द्वारा। हालेलुया। ना ही सिर्फ कैदियों के बंधन, नहीं सिर्फ उनके बंधन खुले थे, कैदियों के भी बंधन खुल गए थे। अरे किस कारण से उनके इतनी बेटे मारी थी आपको पता है? क्योंकि वो मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे। अगर आप आज मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं, आपके खानदान के लोग आपकी खिलाफत में खड़े, आपके परिवार के लोग आपकी खिलाफत में, आपका पड़ोस आपकी खिलाफत में, मैं कह रहा हूं पूरा संसार आपकी खिलाफत में हो, तो भी आप ये काम करते रहिए, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार हो रही है। हालेलुया। मैं बीते दिनों में एक पास्टर मीटिंग में था और मैं एक ऐसे जोरावर खादिम से मिला, उनका नाम सिब्बू थॉमस है। वो ऐसे ही लोगों के बीच में काम करते हैं जो लोग सताए जाते हैं मसीह के कारण। कहने लगे, मैंने 50 पास्टरों को जेल से छुड़ाया। मैंने कहा, प्रभु इसके लिए स्वर्ग खुला रहे और ये ऐसे ही लोगों की मदद करता रहे। कहने लगा कि ऐसी 4000 बहनें हैं जो सुबह उठकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती है जो मसीह के कारण सताए जाते हैं, जो दर्द में है, जिनको घरों से निकाल दिया है। मैंने कहा, खुदा बाप, ये खादिम बहुत अच्छी खिदमत कर रहा है। खरा प्रचार सबको समझ नहीं आता है, लोगों को लगता है कि ये फजूली बातें हैं। आपको बताऊं, अगर किसी कलीसिया में सिर्फ आपको यही समझाना जा रहा है, यही बताया जा रहा है, खुदा बहुत प्यार करता है, अरे ये तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने प्यार किया, लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा है कि विपत्ति आएगी तो जरूर वो तुम पर हावी नहीं हो पाएगी। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है, आप बहुत से बड़े कलेशों से निकल के जाओगे और स्वर्ग में आपके लिए एक बड़ा आनंद है। हालेलुया। एक बड़ा प्रतिफल है आपके लिए, स्वर्ग आपके लिए खुला है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, नीति वचन में लिखा है, वो उसके बैरियों से उसका क्या करा देता है? मिलवा देता है। जब आपका पति आपका बैरी बना है सिर्फ मसीह के कारण से, आपकी सास, आप इनकी बहन, आपसे कह रहा हूं, जो आपको चर्च आने से रोक रही है, आपको बताऊं, आपके लिए बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर के कारण आपको सताया जा रहा है। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा है। और क्या कह रहा है खुदा का कलाम? जब आपका चाल चलन खुदा को भाएगा तो आपके बैरियों से आपका मेल करा देगा। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं इस महाकलेश से मैं और आप गुजर रहे। हो सकता है आप इस महाकलेश से आप कह रहे हो कि आज का वचन तो मेरे लिए ही है। मैं बड़ी तकलीफ में थी अपनी सास की वजह से, जो मुझे मसीह के कारण से रोक रही थी, जो मुझे चर्च जाने से रोक रही थी। हाँ, मेरा पति तो कह रहा था तेरे से रिश्ता ही खत्म कर दूंगा अगर तू दोबारा चर्च गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज खुदा तुमसे ही बातें कर रहा है। आपके बच्चे जो आपकी निंदा कर रहे हैं, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को कह रहे हैं, अगर तू दोबारा चर्च गया तो बेदखल कर दूंगी तेरे को। आज का वचन आप ही के लिए है। और आगे ऐसा लिखा है, जी पढ़े। इन्होंने अपने अपने वस्त्र किन्होंने? उस बड़ी भीड़ ने जो महाकलेश से निकली है, जो बड़े दर्दों से निकली है। अरे पौलुस और सिलास को रात भर बेतों से मारा था, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उस जगह पर यीशु के नाम का प्रचार करा था। कोई गलत काम नहीं करा था, कोई क्राइम नहीं करा था उन्होंने। आज भी पास्टरों को सताया जा रहा है, दुखी करा जा रहा है, पीड़ित करा जा रहा है, उनके खानदानों को बहुत तरीके से आप समझ रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, बाहर की थी, बड़ी दूर से निशाना लगाया, एक पादरी प्रचार कर रहा था और उसकी यहां गोली मारी और वो मर गया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं, आसमान का खुदा उस महाकलेश से ले जाकर आपके लिए एक बड़ी जगह तैयार कर रहा है। वहां पर लिखा है, वहां पर फिर रोना नहीं होगा, ना दांतों का पीसना होगा। वहां स्वर्ग में सिर्फ उसके सामने आराधना होगी और वो हमारे लिए मेमना, हम वहां जय-जयकार कर रहे होंगे उस मेमने की। एक गीत की स्टोरी आपको बताता हूं, आप गूगल पे जाके सर्च करना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। कितने लोगों ने ये वाला गीत सुना है? यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। बहुत से लोग लौट जाते हैं ना, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस मिशनरी के लिए, इस खुदा के इस खादिम के लिए। ये एक ऐसी जगह चला गया जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, खुदा के प्रचार को करने से। संगीता ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसी जगह चला गया, वहां का कबीले का जो सरदार था या कहीं राजा था, जब उसको मालूम चला कि यीशु के नाम का प्रचार करता है, यीशु के नाम से लोगों के घर घर जाके सुसमाचार फैला रहा है, लोगों को भरमा रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा था। उस राजा ने क्या करा, उस राजा ने उस कबीले के सरदार ने इसके पूरे खानदान को बुला लिया। ये खानदान में इसके 2 बेटे थे और अपनी पत्नी के साथ खुदा की खिदमत के लिए निकला था, जिसमें एक गीत लिखा है। उस कबीले के सरदार ने इनको बुलाकर कहा, अभी यीशु का इनकार करो और पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आपको पता है हुआ क्या? इसने कहा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और उस कबीले के सरदार ने तीर लगवाए और इसके दोनों बेटों को इसकी आंखों के सामने मार डाला। कबीले के सरदार ने फिर से बोला, अभी भी वक्त है, मान जाओ, तुम्हारी पत्नी को छोड़ देंगे, अभी भी मान जाओ, यीशु का इनकार करो, यीशु के नाम की मनादी ना करो। उसने कहा, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। उसकी पत्नी को उसकी आंखों के सामने इस सुसमाचार के लिए, यीशु के नाम के लिए मार डाला। कबीले के सरदार ने फिर से उससे बोला, अभी भी वक्त है, मान जाओ, तुम्हारी जान बख्श देंगे हम। उसने बोला, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा तो ताज को पाऊंगा। हालेलुया। उसको मालूम चल गया कि अगर मैं लौट गया तो कुछ नहीं होगा, मैं ताज को पाऊंगा अगर मैं यीशु के लिए कुर्बान भी हो गया तो। हालेलुया। अगर यीशु के नाम की मनादी करते करते मेरी जान भी चलेगी तो कोई फिक्र नहीं है। और उस कबीले के सरदार ने उसको भी मार डाला। आज आपको पता चला इस गीत की हकीकत क्या है। आपको मालूम पता है क्या हुआ? उस सरदार ने, उस राजा ने कहा, ये कौन है यीशु, ये कौन है यीशु जिसके लिए इसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख लिया, अपनी पत्नी को मरते हुए देख लिया और अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। उसने गांव में ऐलान कर दिया कि अब से मैं भी यीशु के पीछे चलूंगा। उस यीशु में ऐसी क्या खूबी है, क्या बात है जो इसने अपनी जान तक दे दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से खादिमों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। जेल में गए, अच्छी जगह नहीं है, लोग बदनामी करते हैं, कुछ नहीं करा है उस खादिम ने जो जेल में है। बहुत सारे लोगों को जेल में ले गए, बहुत सारे खादिमों को, बहुत सारी बहनों को जो खुदा के नाम को फैलाती हैं। आपको बताओ, लेकिन उनको मालूम है इस महाकलेश से निकलकर मैं मेमने के सिंहासन तक पहुंच पाऊंगी और मेरे वस्त्र श्वेत किए जाएंगे। कैसे भी कलर का क्यों ना हो मेरा पाप, कैसे ही कलर के क्यों ना गुनाह किए हो मैंने, मेरा यीशु मुझे श्वेत कर कर अपने सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आपको ये कहानी अभी की बता रहा हूं, लेकिन आपको बाइबल के बारे में बताता हूं। जब सदरक, मेशक और अबेदनगो को आग के धधकते हुए भट्टे में डाला गया था, आपको याद होगी भट्टा 7 गुना और धधकवा दिया था। लेकिन सदरक, मेशक ने कहा, दानियेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 16वें पद से बात कर रहा हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जैसा हम सोचते हैं प्रभु वैसा वैसा करता है। हालेलुया। बाद में बताऊंगा मैं आपको कुछ और बातें। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। हुआ क्या, इन्होंने आग के भट्टे के लिए कह दिया, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की कुवत रखता है, ना भी बचाए तो भी हम राजा की गड़ाई भी मूरत को धनवर ना करेंगे। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। पीछे के आयतों में अगर आप पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है कि उनको आग में डाल दिया और वहां पर यीशु भी आ गया उस आग में। वो कहने लगे, क्या देखता हूं कि चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। अरे छोटा मोटा कलेश नहीं है, बहुत बड़ा कलेश है। वो यीशु के नाम को इनकार कराना चाह रहे थे, वो यीशु को पीछे छोड़ने की कह रहे थे, लेकिन वो आग के भट्टे में इतना 7 गुना और धधकवा दिया, जाने को तैयार थे उस महाकलेश में, क्योंकि उनको मालूम था कि हम यीशु से ताज पाएंगे। हालेलुया। हम यीशु से ताज पाएंगे। तब जब ये नहीं जले, राजा ने देखा कि कुछ नहीं हुआ, राजा ने इनको बाहर निकाला, तो हुआ क्या, राजा ने ऐलान करा,
अब से इस पूरे शहर में और जितने लोग मेरी हुकूमत में हैं, अब से सदरक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर ही को दंडवत करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अगर आपके खानदान के लोग आज आपको रोक रहे हैं, आपके परिवार के लोग आज आपको रोक रहे हैं, आपको बड़ा कलेश सहना पड़ रहा है, लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर ने आपके लिए ताज रखा है और वो लोग भी बदलकर आप ही के परमेश्वर की इबादत करेंगे। हालेलुया। आप ही के परमेश्वर को धन्य कहेंगे। वो मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं ये बाइबल पढ़ता हूं। आपको पता है, क्योंकि ये मुझसे बातें करता है। तब यीशु से बातें करनी हो तो उसकी बाइबल को पढ़ा करो, वो आपको गहरी बातें सिखाएगा जो किसी की समझ में नहीं आती है। उसने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझ पाता है। अगर नहीं समझ में आती है तो प्रार्थना करना शुरू करे, बाइबल पढ़ना शुरू करे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं थोड़ी सी देर प्रेरित पौलुस के जीवन से आपको कुछ सिखाना मांगता हूं, खुद सीखना मांगता हूं। और इसने इतने बड़े कलेश सहे हैं, अरे छोटे मोटे नहीं। ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है पौलुस अपने कलाम में कि 5 बार मुझे 39 कोड़े मारे गए। 195 195 कोड़े उसको मारे गए। 200 में 5 कम। यीशु को कितने पड़े थे? 1 कम 40। इसने कितने गुना ज्यादा खाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कहने लगा, 3 बार मेरा जहाज टूटा, मैं जोखिमों में रहा। 5 बार मुझे बेटे लगी, 3 बार मुझे बेटे लगी, 3 बार मेरा जहाज टूटा, मैं जोखिमों में रहा, भाइयों के जोखिम में रहा, मैं समुद्र के जोखिम में रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ये पीछे नहीं हटा। इसको मालूम था कि मेरे लिए एक ताज रखा है। स्वर्ग में मैं मेमने के सिंहासन के सामने खड़ा हूंगा और मेमने की जय जयकार करने पाऊंगा। पृथ्वी पे नहीं, स्वर्ग में भी उसकी जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। इंस्पायर करता है ताकि मैं और आप उससे सीख सके, उससे प्रभावित हो सके, उसके कैरेक्टर से, उसके जीवन से, उसके आत्मिक जीवन से, उसके स्वभाव से जो उसने मसीह के लिए सहा। जी ऐसा लिखा है 11 के 24 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जी पढ़ दीजिए। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से, क्या कह रहा है? 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। ये पता है कोड़े कैसे थे? आपने यीशु के बारे में सुना ना कि उसमें कीलें थी, उसमें लोहा था, हड्डी थी। एक एक कोड़ा मांस के लोथड़े खींच लाता था। वो मंजर आपने देखा है क्रूस पर यीशु का? सेम ऐसा ही कुछ हाल था। 5 बार, यानी कि 200 में 5 कम कोड़े खाए उसने। 195। सोच के देखिए जी आगे। 3 बार मैंने बेटे खाई। 3 बार इसने बेटे खाई। 1 बार मुझ पर पथराव एक बार पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था, 3 बार जिन पर मैं जहाज पर चढ़ा वो टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में एक दिन काटा। रात मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, मैं बार बार यात्राओं में। नदियों के जोखिम। अब ध्यान से सुनिएगा कैसा सताव इसके ऊपर था, कैसे महाकलेश से निकल कर गया। कोई भी स्थान, कोई भी जगह ऐसी छूटी नहीं जो इसने नहीं सही। जी पढ़े अब। मैंने बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों, अपने जाति भाई वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के जोखिम में, बीच में रहा। इतने जोखिमों में राजी आगे। परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम करने और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनको लिखना भी नहीं चाह रहा है वो ऐसे बड़े कलेशों में हो रहा। हम पर तो थोड़ा सा कलेश आ जाता है, हम छिटपिटा जाते हैं, अरे हम तो पीछे हट जाते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते, हम मसीह का नाम लेना छोड़ देते। रिश्तेदारों ने क्या कह दिया हमसे कि तुम तो बड़े यीशु वाले बन रहे हो, आजकल बाइबिल लेकर जाते हो। तो हमने क्या करा? बाइबिल को छुपा के अलमारी में रख दिया। और कुछ दिनों बाद क्या करा? हमने कहा भैया ये बाइबिल रख लो, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ कि भैया वो हमारे को इतना बुरा इतनी खोटी कह गए, अब हमारा चर्च जाने का मन नहीं करता। अरे इसने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर इसको जोखिम ना मिला हो। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है अपने शहर में, अपने नगर में, उन भाइयों के बीच में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर पौलुस पर सताव नहीं हुआ। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, पौलुस बना रहा ताकि मैं और आप सीख सके। पौलुस ने
13 किताबें लिखी ताकि मैं और आप सीख सके कि ये सताव मेरे और आपके लिए दुख की नहीं, आनंद की बात है। और परमेश्वर कलाम बताता है कि थोड़े दिनों का है ये दुख। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2:10 में ऐसा लिखा है कि कुछ दिनों तक तुम्हें ये कलेश सहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि हम इसी आयत से और सीखने पा रहे हैं ताकि हम मजबूत हो जाए। हम मेमने के सिंहासन के पास जाना तो चाहते हैं, लेकिन कलेश सहना नहीं चाहते। बस प्रभु सब कुछ अच्छा रहे हमारी जिंदगी में। अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ अच्छा नहीं है। अगर जिंदगी उथल पुथल हो रही है, अगर लोग विरोध में खड़े हैं, तो सोचिएगा कि तुम सही डायरेक्शन में हो और यीशु की तरफ ही चल रहे हो। हालेलुया। आप सही डायरेक्शन में, खुदा आपको सही तरीके से ले जा रहा है। अगर आप यीशु के कारण दुख सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, आपकी बदनामी की जा रही है, आपको जेल खाने में डाला जा रहा है, आपकी बुराई की जा रही है, आपके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, आपके खानदान के ही लोग, तो सोचिएगा कि आप सही वे में है, सही डायरेक्शन में है, सही तरीके से चल रही है आपकी जिंदगी। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 10वें पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पौलुस कहने लगा, मैं अपनी निंदाओं में, अपनी दरिद्रताओं में, अपनी गरीबी में, अपने मुश्किल हालातों में मैं धन्यवाद करता हूं। जब जब मैं निर्बल होता हूं, जब जब मैं कमजोर होता हूं, तो मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। कैसे कह रहा है? कह रहा है अपनी उन दरिद्रताओं में, गरीबी में, यानी अपनी कमजोरी में, लोग मेरी खिलाफत में खड़े हैं, मेरे परिवार के लोग, कह रहा मैं तब ये चीजें देखता हूं तो मैं क्या होता हूं, कमजोरी में बलवंत हो जाता हूं और अपने शौक में आनंदित हो जाता हूं। हालेलुया। अगर किसी को मिली है तो पढ़ दीजिए। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, इस कारण मैं मसीह में अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं, और निंदाओं में, और निंदाओं में, और दरिद्रता में, और दरिद्रता में, और उपद्रवों में, और उपद्रवों में। कैसे उपद्रव? जोखिमों में रहा, समुद्र के जोखिम में, भाइयों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, भूखे रहने में, उघाड़े रहने में, जाड़े में, हर एक जोखिम में। कह रहा मैं इन उपद्रवों में क्या करता हूं? और संकटों में प्रसन्न हूं। और संकटों में प्रसन्न होता हूं। जब कलेश हो रहा है, रोमियो 12:12, जब कलेश हो रहा है, बड़ा मुश्किल होता है प्रार्थना करना कि यार इतने कलेश में प्रार्थना। कह रहा है आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हम तो थोड़ा सा कलेश, थोड़ा सा सताव आते देखते ही चर्च छोड़कर भाग जाते हैं, मसीह का इनकार कर देते हैं हम तो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, खुदा का खादिम और खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि इन कलेशों में भी अपनी प्रार्थना मत छोड़ो, अपनी आशा में बने रहो, अपने परमेश्वर को देखते रहो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है संसार में तो तुम्हें दुख और कलेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे परमेश्वर ने और आपके परमेश्वर ने इस संसार को जीत रखा है। हालेलुया। चलिए देखिए, जो भी यीशु के पीछे चला है, मैं आपको बगलाने के लिए नहीं खड़ा हूं यहां पर, लेकिन आपको ये बता रहा हूं, सताव होगा, कलेश होंगे, जोखिम में आएगी, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। अरे 39 कोड़े 195 कोड़े पड़ने के बाद भी पौलुस जिंदा था। 2 बार जहाज टूटा, उसके बाद जिंदा था। पथराव हुआ, जिंदा था। अरे समुद्र के जोखिम में रहा, पूरी रात 2 दिन वहां रहा, फिर भी जिंदा था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका भी बाल बाका नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप यीशु के कारण चल रहे हैं सताव में, अगर यीशु के कारण आप पर पथराव भी हो रहा है। देखिए चेलों के बारे में आपको बताता हूं, बहुत सारे चेले थे। बाइबल बताती है किसी को तो जलती कढ़ाई में डाल दिया। सताव देखिए, बाइबल बताती है एक को आरे से काट दिया उसकी गर्दन को, एक को क्रॉस वाला ऐसे क्रॉस पर एक पैर ऐसे और एक पैर ऐसे, उसको क्रॉस पे लटका दिया गया। पतरस को उल्टी सलीब दे दी गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया गया। लेकिन इनको मालूम था कि स्वर्ग में मेमने के सिंहासन के चारों ओर हम ही बैठेंगे। हालेलुया। जो सताव सह रहे हैं वो उस बड़ी भीड़ का हिस्सा है जो मेमने के सामने खड़ी होगी, और कोई इब्लिस उन पे दोष नहीं लगा पाएगा। हालेलुया। शैतान उन पे दोष नहीं लगा पाएगा। आपके पाप लाल रंग के, अधवैनी रंग के क्यों ना हो, कैसे क्यों ना हो, लेकिन मेमने का लहू आपको श्वेत बनाता है। मेमने का लहू आपको छुटकारा देता है। मेमने का लहू आपको पवित्र बनाता है। मेमने का लहू आपको सिंहासन के सामने खड़ा कराता है। हालेलुया। चेलों ने
एक चेले के लिए लिखा है, इसको रथों से बांध दिया और उसको घसीटते हुए ले गए। सोच के देखिए कितना बड़ा सताव सहा इन चेलों ने। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं बाइबल से आपको पढ़ाना मांगता हूं कुछ बातें। मेरे साथ निकालिए धन्य वचन। आपने कई बार पढ़ा होगा, आज धन्य वचन की बातों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके आखिरी धन्य वचनों को हमने पढ़ा है और डरे हैं सिर्फ, लेकिन स्वर्ग कह रहा है कि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 10 और 12 पद को पढ़ेंगे। ये धन्य लोगों की कैटेगरी है और डर लगता है ऐसे धन्य, ओहो ऐसे धन्य ना हो प्रभु हम, लेकिन प्रभु कह रहा है ऐसे ही धन्य हो पाओगे। ज्यादा धन से धन्य नहीं हो पाओगे, ज्यादा बड़ी जगह रहने से धन्य नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए फिर स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है, किनको धन्य कह रहा है जी? पढ़े, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। किसके कारण? सिस्टर संगीता, किसके कारण सताए जा रही हो तुम? किसके कारण तुमसे कह रहे हैं कि घर से निकाल देंगे? बहन पिंकी, किसके कारण तुम्हें कहा जा रहा है? आज आई नहीं सिस्टर ममता? मसीह के कारण सताए जा रहे हो तो तुम धन्य हो। हालेलुया। उसके धर्म के कामों के कारण सताए जा रहे हो, उसके पीछे चलने के कारण सताए जा रहे हो, उसके नाम को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अगर तुम सताए जा रहे हो तो तुम धन्य हो। हालेलुया, तुम धन्य हो। मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। और दूसरी कड़ी कैसे है? उसके वचन का बंजारा हूं मैं, लोगों ने समझा आवारा। अरे लोग समझ रहे होंगे तुम्हें आवारा। लोग कह रहे होंगे कैसी औरत है, इसके घर जाती है, उसके घर में यीशु की बातें करती है, उसके घर जाती है यीशु की बातें करती है, इसको कोई और काम नहीं है क्या? लेकिन आप धन्य हो मेरी बहन। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है और उस बड़ी भीड़ में श्वेत वस्त्र पहने हुए आप जरूर हो। हालेलुया, आप जरूर हो। अपने अजूम करे, अपने दिमाग में, अपने ख्याल में सोच कर देखे, मेमने के सिंहासन के सामने आप खड़े हैं और बहुत से लोग नरक में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उसके दाहिने हाथ खड़े हुए हैं और वो आपसे कह रहा है धन्य हो मेरे पिता के लोगों, आओ स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। और वहां पर वो लोग तड़प रहे हैं उस राजा की तरह जो रोज पार्टी करता था, मखमली कपड़े पहनता था, लेकिन आप उस भिखारी लाजर की तरह पिता इब्राहिम की गोद में हो और शांति तसल्ली में हो। सोचिए अपने बारे में कि अगर इस कलेश से निकल भी रहे हो, यीशु के कारण सताए भी जा रहे हो, तो आपके लिए एक बड़ा स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ऐसा लिखा है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए बता रहा हूं आपको, अगर आप सताए जा रहे हो तो स्वर्ग आपके लिए खुला है। आपके लिए स्वर्ग की उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ताकि आपको स्वर्ग में आने से कोई स्वर्गदूत रोक ना सके। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत ये भी नहीं कहेगा कि देख तो लूं जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम है क्या नहीं। वो कहेगा आओ बहन संगीता, आओ बहन पिंकी, आओ बहन कंचन, आपका स्वागत है स्वर्ग में, आओ आपका स्वागत है स्वर्ग में। स्वर्ग खुद आपको चिल्ला चिल्ला कर बुलाएगा। लेकिन अगर आप अपने कलेशों में हैं, अपनी जद्दोजहद के कलेश में, झगड़ा रगड़ा, पति पत्नी से फजूल में लड़ रहा है, दारू पीकर आया हुआ है, पैसों के लिए लड़ रहा है, घर के किराए के लिए लड़ रहा है, उस कलेश से नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मसीह के कारण जिस पर कलेश हो रहा है, सताव हो रहा है, लोग आपकी निंदा, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपकी गंदी बातें कह रहे हैं आपके लिए, मैं उनके लिए नहीं लेकिन आपके लिए कह रहा हूं, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग के लिए आपका द्वार खुला हुआ है। हालेलुया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको यहीं रोक के रखूं और बताता रहूं कि जिन पर सता हुआ है उनके जीवन में क्या हुआ है, लेकिन समय मुझे अलाउ नहीं कर रहा। मैं आगे आपको उस मेमने के सिंहासन में एक और गहरे रहस्य में ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य की बातें मुझ पर और आप पर रिवील हो। मैं और आप वो जो बातें दर्शनों में यूहन्ना देख रहा है, मैं और आप उसको अपनी आंखों से पूरा होते देखें। मैं और आप उन गहरी बातों को जो कोई नहीं समझ पा रहा है, जो प्रकाशित वाक्य को खोलकर भी नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको प्रकाशित वाक्य से, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लोग कलीसिया में प्रकाशित वाक्य पढ़ने लगे। सिस्टर संगीता कह रही थी थर्सडे की मीटिंग में, इनको मौका था प्रचार करने का, थोड़ा सा कहने लगी कि परमेश्वर मुझे पहली और दूसरी आयत से आगे नहीं ले जा रहा, मैं प्रकाशित वाक्य की पहली
पहले अध्याय की दूसरी तीसरी बात तो आयतों में उलझी पड़ी हूं और आसमान का खुदा मुझे उसी से सिखा रहा है और ये थर्सडे को वही बातें बता रही थी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आकाश ने स्टार्टिंग से नहीं, सीधा प्रकाशित वाक्य से बाइबल पढ़ना शुरू करा था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। दीपक प्रकाशित वाक्य पढ़ रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। राखी प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं ताकि पवित्र आत्मा हमें एक ही तरीके से गाइड करे। हालेलुया। एक ही तरीके से हम सीख सके। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आसमान का खुदा मुझे और आपको और गहराई में ले जाना चाहता है। अब हम बच्चे नहीं रहे कि हम सिर्फ लॉलीपॉप चूसते रहे। आसमान का खुदा कह रहा है, बेटा अब तुम मांस भी खा सकते हो, अब तुम सोयलेट खाओ, सिर्फ दूध नहीं। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। हालेलुया। अब तुम अन्न खाओ, सियाने हो गए हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 10वें 11वें पद को पढ़ रहे हैं हम। और 11वें पद में ऐसा लिखा, जी पढ़े। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। अरे किसके कारण? यीशु के कारण तुम्हारी निंदा हो रही है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारा अपना पति, तुम्हारे ऑफिस के लोग जो यीशु के कारण तुम्हें सता रहे हैं, तुम्हें दुख दे रहे हैं, तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं। कह रहा तुम ही तो धन्य लोग हो, तुम ही तो धन्य लोग हो। हमें लगता था धन्य तो वो है जो धनवान होता है, धन्य तो वो है जो रोज इजाफतों में जाता है, धन्य तो वो है जो 40-40, 50-50 हजार रुपए के कपड़े पहनता है। कल मैं और दीपल देख कर आए 1-1 लाख रुपए की साड़ियां, 1.5 लाख रुपए की साड़ी। ये फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। उन्होंने हमें दिखाया कि ये 1.5 लाख रुपए की साड़ी है, ये 50,000 रुपए का सूट है। क्या वो पहनने से धन्य होंगे? क्या वो पहनने से स्वर्ग में चले जाएंगे हम? जब तक मेमने के लहू से श्वेत नहीं होंगे तब तक स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे हम, चाहे कितने ही महंगे कपड़े पहन लीजिए। स्वर्ग में एंट्री नहीं है। बिगर मेमने के लहू के धोए स्वर्ग में एंट्री नहीं है। जी आगे बढ़े। और सताए जी, और झूठ बोल बोल कर तुम। सुनिए सिस्टर जी, झूठ बोलकर तुम इबादत में जा रही हो, है ना? पति कहने लगा अब सच बोलकर जाना, जाने दूंगा। हालेलुया। अब क्या कह रहा है कि जब भी तुम इबादत में जाओ तो मुझे बता देना, जब भी तुम घर पे मीटिंग रखो तो मुझे बता देना। मना नहीं है अब। हालेलुया। अब मना नहीं है। अभी आपने गवाही सुनी है। पहले छुप छुप कर जा रही थी इबादत में तो महाकलेश को झेल रही थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब स्वर्ग खुला तो पति का मन बदल दिया। क्या कह रहा है कलाम? जब तुम्हारा चाल चलन यहोवा को भाएगा तो वो बैरियों से जो तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, जो तुम्हारी खिलाफत कर रहे हैं, उन्हें मित्रता में बदल देगा। और कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। छटपटा जाते हैं ना बुरी बात सुनते ही, तहस नहस कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इन्होंने बोल कैसे दिया मेरे बारे में ऐसे, इनकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे, बहुत दिन से देख रहा हूं, सर पर बैठ गए हो तुम मेरे। खुदा कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, लोग अगर कुछ भी कह रहे हैं ना, लेकिन स्वर्ग तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है वो बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। स्वर्ग को अपने लिए कुछ कहने दो। लोग क्या कह रहे हैं, गीतकार ने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन आपके लिए स्वर्ग भी कुछ कह रहा है। और ऐसा लिखा स्वर्ग कह रहा है 12वें पद में, ऐसा कह रहा है तब तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। स्वर्ग भी तो कुछ कह रहा है। जिस बात का ज्यादा वजन होता है बात वही मान्य रखती है। तो बड़ी बात क्या है, लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, ये है बड़ी बात। यह है कि स्वर्ग कह रहा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। बड़ी बात तो यह है कि स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसके 5वें और 6ठे पद को पढ़ रहे हैं आपको भी। जी पढ़ें। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यानी कि यूहन्ना से कहा, मत रो देख
यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वो सिंह या वो शेर, यहूदा का शेर है बब्बर जी, जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए और उसकी सातों मोहरों को तोड़ने के योग्य है, जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। छठी पढ़े, छठा पद। तब मैंने उस अब सिंहासन यूहन्ना कह रहा है, तब मैंने उस सिंहासन पर और चारों प्राणियों और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच और उन में प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कोई मुझे बताएगा इस बाइबल वर्स में कुछ ऐसी बात जो आप कह रहे हो कि यार नॉर्मल तो है, सिंपल तो है, क्या क्या भैया क्यों इतना जोर मार रहे हैं, क्यों इतनी बातें कहानी बना रहे हैं, एग्जाम्पल दिखाएंगे और खड़ा कर दिखाएंगे और तुम बताओ। चलो बताओ, कोई बताओ इन दोनों वर्षों में आपने क्या समझा या आपके दिमाग में क्या आया? कोई बताए मेरे को, कोई भी, आप में से कोई भी। आप बाइबल पढ़ते हैं? हाँ, स्तुति हाथ खड़ा कर रही है, वेरी गुड। चैप्टर जब मैंने पढ़ा था तो इसके 5th वर्स से पहले आगे लिखा था कि कोई भी उस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं था, जीवन की पुस्तक को खोलने के लिए। लेकिन जब ढूंढा गया तो पाया गया कि एक मेमना जो वध किया हुआ है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। और नीचे वाले वर्ष में भी यही लिखा है और उससे भी यही बोला गया था कि तुम मत रोज पुस्तक को खोलने के लिए लोग मतलब खुदावन यीशु मसीह का पुत्र है। वो तो लिखा है कि देखिए, बाद में बताऊंगा ये वाली बात भी मैं। आ जाइए आप तीनों लोग जिनको मैंने बुलाया है, ये दे दीजिए मेरे को वापसी। आ जाइए, मैं आपको एग्जाम्पल पूरा कर दिखाता हूं। तुम इधर आ जाओ दीपक, हम सारे आ रहे हैं, आ जाओ आप दोनों इधर आ जाओ। जो भी बोलेगा एक दूसरे को पास कर देना, तेरे पास ही रहना चाहिए। चलो, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं। हमारे पे कलीसिया में एक ही नाम की 2 बहनें हैं। आकाश सब दिख रहा है? प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं, एक ही नाम की 2 बहनें हैं। तो आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। मेरे को बड़ी तकलीफ थी, मैं हॉस्पिटलाइज था या मेरे बहुत पाप थे, कुछ भी था, व्हाटएवर, मुझे ब्लड की जरूरत थी, मुझे खून की जरूरत थी। इस संगीता बहन ने मुझे खून दे दिया और मेरी जिंदगी बच गई। क्या हो गई? मेरी जिंदगी बच गई। दीपल को कुछ आवश्यकता थी, कुछ जरूरत थी, तो दीपल की संगीता बहन ने मदद कर दी। मैं दीपल को क्या दिखा रहा हूं या दीपल मुझे क्या दिखा रही है? दीपल मुझे दिखा रही है कि मेरी मदद इसने करी है। दीपल स्वर्गदूत है, मैं यूहन्ना हूं। समझिएगा आप, मैं यूहन्ना हूं, ये स्वर्गदूत है। ये मुझे दिखा रही है किसको? इस संगीता को, कि इस संगीता को देखो, इसने मेरी बड़ी मदद करी है। ये मेरे लिए एक राजा के समान है, व्हाटएवर, कुछ भी समझिए। मैं इसको दिखा रहा हूं, मेरी बहन इसको देख, मैं मरने वाला था, इसने अपने लहू को कतरा कतरा दे दिया। तो समझ में आया? यहां पर यूहन्ना देख रहा है किसको? शेर को। सॉरी, यहां पर जब स्वर्गदूत देख रहा है, यानी दीपल देख रही है, तो ये देख रही है कि सिंहासन पर कौन बैठा है? शेर बैठा है। शेर किसको दिखाता है? राजा को, अधिकार को दिखाता है, अपने राज्य को दिखाता है। लेकिन मेमना क्या दिखाता है? पवित्रता को दिखाता है, हम्बलनेस को दिखाता है, सैक्रिफाइस को दिखाता है, बलिदान को दिखाता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि सिंहासन पर तो दीपल मुझे शेर दिखा रही है, लेकिन मेरे लिए स्वर्गदूत, देखिए, शेर भी यीशु है और मेमना भी यीशु है। शेर भी यीशु है और मेमना भी यीशु है। ये भी संगीता है, ये भी संगीता है। क्योंकि स्वर्गदूत क्या देख रहा है? क्योंकि स्वर्गदूत एक राज्य में है। स्वर्गदूत देख रहा है कि हमारा वो राजा है, हमारे ऊपर उसका अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, यूहन्ना क्यों शेर को नहीं देख रहा है? क्यों नहीं देख रहा है शेर को? क्योंकि स्वर्गदूत के लिए यीशु ने जान नहीं दी, यीशु ने यूहन्ना के लिए अपनी जान दी है। इसलिए यूहन्ना को सिंहासन पर मेमना दिखाई दे रहा है। हालेलुया।
मेरी मदद किसने करी, मेरे लिए कौन वध हुआ, यीशु। मेरे लिए कौन मेमना बना उस बलिदान का, मेरे लिए किसने जान दी, यीशु ने जान दी। किसने, उस मेमने ने। शेर किसको दिखाता, अधिकार को, राज्य को दिखाता है, राजा को दिखाता है, सिंहासन राजा को दिखा रहा है। और क्या देख रहा है यूहन्ना, कि मेमना देख रहा है, क्योंकि मेमना वध हुआ। थैंक यू सो मच, आप बैठ जाएं सब। सिंहासन पर कौन है, वही यीशु जो शेर भी है, मेमना भी है। सब अपनी अपनी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए तो मेमने ने जान दी है, मेरे लिए तो यीशु कुर्बान हुआ है। मुझे सिंहासन पर वही दिखाई दे रहा है, स्वर्गदूत के ऊपर उसका अधिकार है यीशु का। वो एक से राजा कहता है आ, तो उसका दास वो करता है जो उससे कहता है। कैसे लिखा है बाइबल में, एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, एक से कहता हूं आ तो आता है। लेकिन आपको बताऊं, यीशु ने क्या करा मेरे लिए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो मेमना, वध किया हुआ मेमना, यीशु सिंहासन पर बैठा है। आपको लग रहा है कि वो कमजोर है, क्रूस पर गया तो कमजोर हो गया। आपको लगा लहू का कतरा कतरा निकल गया तो अब उसमें जान नहीं रही। मैं आपको बताऊं, वो सिंहासन पर बैठा है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार बाइबल बताती है, मत्ती उसके 28 अध्याय के लास्ट पदों में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए यीशु कुर्बान हुआ है मेमना बनकर। मेमने ने बलिदान दिया है। इसीलिए जब हम पढ़ रहे थे 7:14 प्रकाशित वाक्य, तो लिखा है वो बड़ी भीड़ महाकलेश से निकल कर आई और मेमने के लहू से श्वेत किए गए। और यूहन्ना यही तो देख रहा है कि यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी, उस मेमने ने। तभी तो यूहन्ना ये लिख रहा है कि देखो, ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के गुनाह को उठा ले जाता है। मेरी दुआ है कि मैं और आप उस सिंहासन के सामने मेमने को देखते रहें, क्योंकि मेमना मेरी और आपकी ताकत और आपकी सामर्थ है। कोई सवाल है, किसी के पास कोई सवाल है, कंफ्यूजन हो कोई, कि क्यों स्वर्गदूत उसको शेर की तरह देख रहा है और क्यों यूहन्ना को वो मेमना दिखाई दे रहा है? आपके पास सवाल है? मेरे को नहीं लगता कि ये एग्जाम्पल बताने के बाद आपके पास सवाल होगा, क्योंकि यीशु ने या उस वध किए मेमने ने स्वर्गदूतों के लिए अपनी जान नहीं दी। हालेलुया। उन्होंने संसार के लिए, यानी यूहन्ना के लिए, यानी रविंदर के लिए, यानी संगीता के लिए, यानी प्रदीप भाई के लिए, यानी समस्त संसार के लिए यीशु वध हुआ मेमना बन गया और मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया, ताकि मैं और आप आजाद हो सके और उस सिंहासन में, उस स्वर्ग में पिता के साथ हमारा मेल हो सके। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और आसमान के खुदा से दुआ मांगे। पवित्र 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 है खुदा का मेमना, पवित्र 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 है, जो था, जो है, जो आएगा। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, तू मेरे लिए मेमना बना और अब की बार जब तू आएगा शेरे बब्बर की तरह आएगा। मेरे यीशु अपने अधिकार में आएगा, अपने जलाल में आएगा, अपनी ताकत में, अपनी सामर्थ में, अपनी कुवत में आएगा मेरे यीशु, ताकि तेरे लोगों को भरमाया ना जाए। मेरी दुआ है प्रभु, ये गहरी बातें हम पर यूं ही प्रकट होती जाए और खुदावन हम तेरे राज्य के लिए, खुदा बाप, अगर हमें सताव भी सहना पड़े, हमें दुख भी सहना पड़े, अगर हमें दुख की रोटी भी खानी पड़े, तो खुदावन हम पीछे ना हटे मेरे यीशु, क्योंकि हम ताज पाएंगे परमेश्वर प्रभु तुझसे। हमारी मदद कर प्रभु कि हम और तेरे और करीब और गहराई में आ सके। खुदा बाप, आज सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और कभी भी इस मैसेज को कोई सुनता है तो प्रभु वो देख सके कि तूने अपना बलिदान दिया है। खुदावन मदद कर कि हम आगे बढ़े और तेरे कामों को और कर सके, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।